मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट ने मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत काम करने वाले 5 बुनियादी मरकज़ सेहत को फेल करार दे दिया। LHV और आया तैनात न होने से मुतल्लिका इलाके में हामिला ख्वातीन को डिलीवरी की सहूलत मुयस्सर नहीं। बात करेंगे इसी हवाले से आज़दार हुसैन से। जी आज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुतल्लिक मॉनिटरिंग एवेल्युएशन असिस्टेंट की जानिब से माह दिसंबर 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें फैसलाबाद में 5 बुनियादी मराकज़ सेहत को जो है वो फेल करार दे दिया गया। और इसमें कहा गया है कि ना तो LHV तैनात हैं और ना ही आया जो है वो तैनात की गई है, जिसके सबब 5 बुनियादी मरकज़ सेहत में जो है वो डिलीवरी की सहूलियात मुयसर नहीं हैं। और जो इलाका मकीन है, जो हमला ख़वातीन हैं, उन्हें जो मुश्किलात का सामना है। अगर इन 5 बुनियादी मराकज़ सेहत की से बात की जाए तो इसमें बेसिक हेल्थ यूनिट 214 गाह समुंदरी शामिल है, बेसिक हेल्थ यूनिट चक नंबर 426 गाह पे तांदला शामिल है, बेसिक हेल्थ यूनिट चक नंबर 530 गाह पे समुंदरी शामिल है, बेसिक हेल्थ यूनिट चक नंबर 594 गाह पे तांदला शामिल है, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बेसिक हेल्थ यूनिट चक नंबर 608 गाह पे तांदला शामिल है। इस तरह जो फेल करार दिया गया, इसमें 3 बहुत शुक्रिया आज़दार अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद में कौमी असेंबली के 10 हलकों में वोटर्स की तादाद की तफसीलात जारी कर दी गई। जिला भर में मजमूई 52,97,000 वोटर्स में से सबसे ज्यादा NA 98 समुंदरी में मौजूद हैं। बात कर लेते हैं इसी हवाले से उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलाबाद ज़िला की 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए वोटर्स की तादाद के हवाले से तफसीलात जारी की गई हैं। 52,97,899 कुल वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,28,41,85 है। इसी तरह ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 24,56,814 ख़वातीन के वोट हैं। और अगर हल्का वाइज बात की जाए तो NA 99 जो कि समुद्री का हल्का है, उसके वोटर्स की तादाद जो है NA 98 की सबसे ज़्यादा है, जो कि 5,79,457 है। इसी तरह अगर NA 95 झुमरा की बात की जाए तो यहाँ पे रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,14,641 है। NA 96 में 5,62,891 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। NA 97 में 4,91,703 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी तरह NA 99 की बात की जाए तो वहाँ पे 4,91,437 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। NA 100 जो कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाल्ला का हल्का है, वहाँ पे 5,08,000 से जायद वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। NA 101 में 5,35,081 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। NA 102 में 5,41,653 वोटर्स की तादाद है। NA 103 के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है 5,44,638 है। इसी तरह फैसलाबाद का आखिरी हल्का 104, वहाँ पे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमैर अजमत। आम इंतखाबात 2024 की आमद है और अक्टूबर टेक्सिंग में उम्मीदवारों ने अपना अपना मंशूर पेश कर दिया। NA 106 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार जुनेद अनवार, नीलम जब्बार और चौधरी तनवीर ने प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को अपने मंशूर से आगाह किया। मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। इलेक्शन की आमद है और इस सवाल से रोबोट टैक्सिंग में इंतखाबी सरगर्मियाँ भी अरूज पर पहुँच चुकी हैं। तमाम ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्होंने अपना मंशूर भी वाज़िया किया है। इसी हवाले से साबिक MPA साबिक सूबाई वज़ीर नीलम जब्बार से बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, बताइएगा कि इलेक्शन की गहमा गहमी कैसी देख रही हैं और दूसरा क्या मंशूर लेके आप आई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सब लोग जो तमाम कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर अपने प्रेस क्लब में यहाँ पर हम लोग आए हैं और हमने अपने तमाम टोबा टेक्सिंग के सहाफ़ियों से भी बात की है। हमने अपनी अपनी पार्टी के मंशूर, मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले अपना मंशूर पेश किया है। इस वक्त तक कोई भी दूसरी सियासी जमात ने अपना मंशूर पेश अभी किया ही नहीं है, और इसलिए कि हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारे अवाम के जो मसाइल हैं इस वक्त वो लोग जो फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन मसाइल में उनके साथ खड़ी हुई है और उनके हल के लिए 10 नुकाती जो मंशूर है हमारे चेयरमैन साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेश किया है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया भी है। और मैं मज़ीद बताती चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त मुकाबला किसी भी दूसरी सियासी जमात से नहीं है। ना हम नफरत की सियासत चाहते हैं, ना हम शरंगेज़ी की सियासत चाहते हैं, ना हम चाहते
چاہتے ہیں کہ ایسی سیاست ہو جو ہمیں توڑ دے, جو ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. ہم ایک ایسی سیاست چاہتے ہیں جس میں ہمارے ملک کے اندر نہ صرف یہ کہ تمام لوگوں کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے, نہ صرف یہ کہ اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال کر سکیں, بلکہ جو اس وقت ملک کے اندر درپیش ہمیں مسائل ہیں, جس میں وہی سب سے پہلی بات میں نے کی, ہمارے عوام جو پچھلے اتنے سالوں کی میں سمجھتی ہوں ایک بدترین گورنمنٹ کے بعد عوام جو ایک مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اس حوالے سے جو ایک معاشی پلان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے, اور ہمارے نوجوانوں کے لیے, یوتھ کے لیے جو پاکستان پیپلز. بطور پولنگ اسٹیشن مقرر ہونے والے فیصل آباد کے 25 سرکاری اسکول 4 دیواری سے محروم. تحصیل صدر کے 15 اور سمندری کے 11 اسکول 4 دیواری سے محروم ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران. 2024 کے لیے فیصل آباد کے سرکاری اسکول جو پولنگ اسٹیشن کے لیے استعمال کیے جانے ہیں, ان کی عمارتیں جو 4 دیواری ہیں وہ محروم ہیں. فیصل آباد ضلع کے 25 سرکاری اسکولوں کی 4 دیواری محروم ہے, اور محکمہ تعلیم فیصل آباد کی جانب سے رپورٹ ڈی سی آفس کو ارسال کر دی گئی ہے, جس کے تحت بتایا گیا ہے کہ فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں 11, جڑاں والا, تاندیاں والا, اسی طرح فیصل آباد تحصیل صدر کے 15 جو سرکاری اسکول ہیں ان کی 4 دیواری محروم ہے. اور ڈی سی فیصل آباد کو استدعا کی گئی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ فنڈ جاری کیے جائیں, تاکہ عام انتخابات میں جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے لیے استعمال ہونے والے یہ سرکاری اسکولوں کی عمارتیں اور 4 دیواری کی جو مرمتی کام ہو سکیں. مجموعی طور پر جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب لاگت آنا ہے, اور بلڈنگ حکام اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اور ڈی سی آفس کو رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے, جس کے تحت فیصل آباد کے 25 سرکاری اسکول جو عام انتخابات میں پولنگ اسٹیشن کے لیے استعمال کیے جانے ہیں ان کی 4 دیواری جو عمران اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے اہم خبر. پنجاب حکومت نے ملازمین کو تنخواہ کی ادائیگی کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا. بات کرتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. تو بات کریں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے, تو کمپنی کے پاس فنڈز آ چکے ہیں, اور اس سلسلے میں جو بھی ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ یا فیول کا مسئلہ بنا ہوا تھا, یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا, اور یہاں پر جو بیک لاگ تھا کوڑے کا وہ اٹھایا جا رہا ہے, اور 2 سے 3 روز میں جو فیصل آباد شہر کی صفائی کئی دنوں سے ڈیمیج ہو رہی تھی, متاثر ہو رہی تھی, وہ تمام کی تمام کلیئر ہو جائے گی. تو اس سلسلے میں کمپنی حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ جو فنڈز میں تاخیر تھی اس کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ بھی بنا رہا. دسمبر میں ملازمین کو احتجاج بھی کرنا پڑا تھا, اور پھر جا کے کرسمس سے پہلے انہیں نومبر کی تنخواہ مل سکی تھی, تو اب ان کی دسمبر کی تنخواہ بھی پینڈنگ تھی. تو ملازمین کی جانب سے دوبارہ سے احتجاج کا عدلیہ بھی دیا جا رہا تھا. تاہم دوسری جانب جو کمپنی کے پاس فیول ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا, تو اب فنڈز ملنے سے کمپنی کے پاس فیول بھی آ گیا واپس, اور اس کے علاوہ جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ بھی ادا کر دی گئی ہیں, اور توقع ہے کہ اب یہ صفائی کا مسئلہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. جہاں محکمہ خوراک کی شہریوں کو آٹے کی وافر فراہمی کے لیے کریک ڈاؤن. اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اعجاز سیال نے دکانوں پر آٹے کی فروخت کا جائزہ لیا. بات کریں گے اسی حوالے سے اویس خان سے. جی اویس بتائیے. بالکل, جنگ میں شہریوں کو آٹے کی سرکاری ریٹ پر وافر فراہمی کے حوالے سے محکمہ خوراک کی جانب سے اقدامات کا عمل جاری ہے. اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فیصل آباد ڈویژن جو ہیں اعجاز سیال, ان کی جانب سے جو ہے فلور ملز کو بھی چیک کیا گیا, دکانوں پہ بھی جا کے ریٹس کا جائزہ لیا گیا, صارفین کے ساتھ بھی جو ہے ملاقات کی گئی. میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر موجود بھی ہیں, ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں وافر فراہمی کے حوالے سے, کیا اقدامات جاری ہیں محکمہ خوراک کی جانب؟ جی اویس بھائی, اس حوالے سے ہم نے فلور ملز کو جو آٹا گندم جاری کر رہے ہیں نا 47 روپے پر 40 kg کے حساب سے, اس حوالے سے ہم نے اپنی مانیٹرنگ بڑی تیز کر دی. ہم نے ہر میل پہ اپنے ایک فوڈ انسپیکٹر کو تعینات کیا ہے, تاکہ وہ میل سے باقاعدہ جو ہے آٹے کی فراہمی لوکل مارکیٹ میں جو ہے نا اس کو یقینی بنائے. اس حوالے سے آج ہم نے آپ کو بھی وزٹ کروایا کہ ہر جگہ پہ آٹا وافر مقدار میں, اور ہمارا جو سرکاری ریٹ ہے 1399 روپے پر 10 kg, اس سے بھی نیچے ہر جگہ پہ دستیاب ہے. اس حوالے سے میری فردر عوام الناس سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ کسی جگہ پہ کسی شہری کو کوئی آٹے کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ ہو عدم دستیابی کی یا کوالٹی کی, تو ہمیں ضرور اس حوالہ سے آگاہ کریں, تاکہ ہم ہر جگہ پہ اس کو دستیاب کر سکیں. چونکہ گندم ساری فلور میز ابھی بھی ہمارے سے جو ہے نا نہیں گندم اٹھا رہی, اس میں 13-14 کے قریب ہماری فلور میز ہیں جو ریگولرلی کوٹا اٹھانا شروع کیا ہے. تو اویس اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے سانحہ 9 مئی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ اور مقامی قیادت کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے.
फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने सानहा 9 मई केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला और मकामी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने सानहा 9 मई केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला और मकामी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने सानहा 9 मई केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला और मकामी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला और मकामी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमला का मामला, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में केस की समाअत, मुकामी PTI क़यादत समेत 45 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने सानहा 9 मई केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला और मुकामी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मामला, मुकामी PTI क़यादत समेत 45 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। बानी PTI असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, सरताज गुल भी शामिल हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं असदार हुसैन। जी असदार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सानहा 9 मई के हवाले से जो थाना सिविल लाइन है, इसमें पुलिस की जानिब से दहशत गर्दी दफात के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है और जो मकामी क़यादत है, उनके खिलाफ मुकदमा दहशत गर्दी दफात के तहत जो दर्ज कर रखे थे और सिलसिले में जो केस की समाअत है वो इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में हो रही थी, जहाँ इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जो जज हैं उनकी जानिब से मरकजी क़यादत जिसमें साबिक चेयरमैन PTI का नाम शामिल है, इसके साथ साथ फैसलाबाद तलशाबाद की जाफर हबीब का नाम शामिल है, फवाद चौधरी का नाम शामिल है, असद कैसर का नाम शामिल है, सरताज गुल का नाम शामिल है। और इस समेत अगर फैसलाबाद में मज़ीद बात की जाए तो फैजुल्लाह कमोका समेत 45 अहम रहनुमा बनते हैं, जिनके अदालती ज़राए का कहना है कि वारंट गिरफ्तारी जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो जारी किए गए हैं और ऐसे में बिला ज़मानती जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और पुलिस पर अहकाम जारी किए गए हैं कि मुल्ज़िमान को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया असदार हुसैन अपडेट करने के लिए। असदार अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने सानहा 9 मई केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला और मकामी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला और मकामी क़यादत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मकामी PTI क़यादत समेत 45 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, सरताज गुल शामिल। सदर PTI वेस्ट पंजाब फैजुल्लाह कमोका, फरूख हबीब शामिल। लतीफ़ नज़र गुज्जर, शहबाज गुल, कलीमुल्लाह कमोका के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। असद महमूद समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं। 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मामला, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में केस की समाअत, मुकामी PTI क़यादत समेत 45 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI असद कैसर, असद उमर, फवाद चौधरी, सरताज गुल शामिल हैं। सदर PTI वेस्ट पंजाब फैजुल्लाह कमोका, फरूख हबीब शामिल। लतीफ़ नज़र गुज्जर, शहबाज गुल, कलीमुल्लाह कमोका के वारंट भी जारी किए गए। असद महमूद समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए।